अरकान ईमान। ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। ईमान की मजबूती, भेदों का इल्म और मसीही तालीमात से पर्दा उठाने के लिए मसीही उलमाए कराम के पैगामात। खुदावंद यस्सु अल मसीह के जलाली नाम में मैं JCTV के तमाम सुनने वालों के लिए मसीही बरकत का खासगार हूँ और दुआ करता हूँ कि जब कलाम खुदा पेश करूँ तो सुनने वालों को कसरत से बरकत मिले। मेरे सामने जो मजमून है वो है 6 चीज़ें जिनसे खुदा को नफरत है, बल्कि 7 जिनसे उसे कराहियत है। और इसके लिए जो हवाला मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगा वो है इमसाल की किताब, उसका 6वां बाब, उसकी 16वीं आयत से 19वीं आयत तक। यह लिखा है, 6 चीजें हैं जिनसे खुदावंद को नफरत है, बल्कि 7 हैं जिनसे उसे कराहियत है। ऊंची आंखें, झूठी जबान, बेगुनाह का खून बहाने वाले हाथ, बुरे मंसूबे बांधने वाला दिल, शरारत के लिए तेज रौ पांव, झूठा गवाह जो द्रोह गोई करता है, और वो भी जो भाइयों में निफाक डालता है। ये चंद आयात जो मैंने आपके सामने तिलावत की हैं, इनमें हमें पता चलता है कि चंद ऐसी बातें हैं, बल्कि 7 ऐसी बातें हैं जिनसे खुदा को कराहियत है। और कराहियत के लिए जो इंग्लिश में लफ्ज है वो है अबामिनेशन। इसका मतलब यह है कि ये 7 बातें, 7 काम, 7 किस्म के शख्सों के जो अमाल हैं खुदा की नजर में मकरूह हैं। खुदा मोहब्बत है और दुनिया में सबसे मशहूर आयत जो बाइबल मुकद्दस में पाई जाती है वो है यूहन्ना की इंजील 3 बाब 16वीं आयत। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। ये खूबसूरत आयत है जो बयान करती है कि खुदा मोहब्बत है। लेकिन ये आयत जो मैंने आपके सामने तिलावत की है, ये बताती हैं कि खुदा को चंद बातों से नफरत है, बल्कि उससे भी बड़ा लफ्ज कराहियत है। और अगर खुदा को किसी बात से कराहियत है तो वो कैसी सूरत हाल होगी जिससे खुदा को नफरत है। काश के हम में से कोई भी ऐसा ना हो जिनकी जिंदगी में ये काम पाए जाते हों जिनसे खुदा को नफरत है। ताहम अगर खुदा आपसे कलाम करे जब मैं बोलूं और आपको मालूम हो कि आप में से किसी एक में ये बात पाई जाती है जो खुदा की नजर में मकरूह है, तो आखिर में मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इससे तौबा कीजिए। तो नंबर 1 है, 6 चीजें हैं जिनसे खुदावंद को नफरत है, बल्कि 7 हैं जिनसे उसे कराहियत है। इनमें नंबर 1 है ऊंची आंखें। ऊंची आंखें इसका मतलब है खुदबीनी। इसका आसान लफ्जों में मगरूर आंखें। तो खुदा को मगरूर आंखों से, खुदबीनी से, दूसरों को घटिया नजरों से देखने वाले शख्स की इस हरकत से खुदा को नफरत है। खुदा के नजदीक गरूर, घमंड, तकब्बर, ऊंची आंखें मकरूह हैं। ऊंची आंखें खुदा की नजर में अबामिनेशन है। तो सुन लीजिए, ये गरूर जो है ये सबसे पहला गुनाह है जो आसमान या जमीन में किया गया। आदम हवा से गुनाह हुआ, लेकिन उससे पहले सबसे बड़ा गुनाह, जो सबसे पहला गुनाह है, वो किसने किया? हिजकिय्याह के 28वें बाब की 11वीं से 17वीं आयत और यसाया नबी की किताब के 14वें बाब की 12वीं से 15वीं आयत बयान करती हैं कि एक हस्ती जो खातमुल कमाल, दानिश से मामूर, हुस्न में कामल और मोहसिन कुरुबी, और यह हस्ती, इसका नाम लूसीफर था, यह मुकर्रब फरिश्ता था।
उसे उसके घमंड की सजा मिली। ये पहला गुनाह था जो आसमान पे हुआ, उसने घमंड किया, तकब्बर किया। यही वजह है कि खुदा को घमंड से नफरत है। आज बेशुमार तरह के घमंड और गरूर, तकब्बर दुनिया में पाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर हुस्न का घमंड, तालीम का घमंड, और अगर आपकी दुआ के वसीला से कोई मौजज़ा हो जाए तो आप इसे अपनी करामात समझते हुए अपने आप को सराहना शुरू कर दें और यीशु के नाम को कम और अपने नाम को जलाल देना शुरू करें, तो ये रूहानी तकब्बर है। तकब्बर से खुदा को नफरत है। यही वजह है कि लूसीफर को उसके फरिश्तों के हमरा आसमान से नीचे फेंक दिया गया। तकब्बर, गरूर, घमंड, ऊंची आंखें, ये बाइस रसवाई है। इमसाल 11वें बाब में लिखा है दूसरी आयत में, तकब्बर रसवाई लाता है। तकब्बर का नतीजा जवाल है, खुद बीनी बाइस हलाकत है, और मगरूर अबलीस की सी सजा पाएंगे। मगरूर अबलीस की सी सजा पाएंगे। अबलीस की सी सजा जैसे लूसीफर को सजा मिली, जमीन पे गिरा दिया गया, और अब जो शैतान है, लूसीफर है, उसकी सजा क्या है कि यीशु मसीह एक दिन आखिरत में अबलीस को, शैतान को बांध देगा। पहले तो 1000 साल के लिए मिलेनियम के दौरान, और उसके बाद हमेशा हमेशा के लिए आग की जलती भट्टी में फेंक देगा। तो गरूर को अबलीस की सी सजा मिलेगी। यह लिखा है पहले तीमुथियुस के 3 बाब की 6 आयत। खुदा मुतकब्बर मिजाज शख्स को पस्त करेगा। याकूब 4 बाब की 6 आयत। खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है। यसाया 2 बाब 12वीं आयत। और खुदा ने जैसे लूसीफर को सजा दी, खुदा ने तकब्बर की सजा रखी है। लूसीफर के बारे में मैंने अभी बताया, ये बागी फरिश्तों के हमरा, क्योंकि इसने घमंड किया कि मैं अपना तख्त खुदा के तख्त के बराबर बनाऊंगा, और उसने अपने हुस्न पे, अपनी काबिलियत पे, अपनी सलाहियत में, अपनी प्रस्तश करने की खूबियों पे घमंड किया। लिहाजा खुदा ने उसे जमीन पर पटक दिया और आज वो शैतान कहलाता है। फिर एक और हस्ती, मैं चंद मिसालें आपको दूंगा जिन्होंने गुरूर किया बाइबल में। उसिया बादशाह, ये शाही यहूदा था, और शाही यहूदा उसिया घमंड में से भरा हुआ था, और उसने ऐसी मुतकब्बर मिजाजी से काम लिया कि खुदा ने उसके इस तकब्बर के बायस उसे सजा दी, और लिखा है खुदा की उस पर मार पड़ी। ये बड़ा सुनने वाला लफ्ज है उसिया पे। और लिखा है कि वो ता दमे मर्ग कोड़ का मरीज रहा, मरते दम तक वो कोड़ी रहा। आप पढ़ लीजिए 2 सलातीन के 15वें बाब में ये उसिया बादशाह की कहानी, और इसके अलावा ये 2 तवारीख में भी आपको 21वें बाब में ये कहानी मिलेगी। तो हमने देखा कि ये शख्स जो उसिया था, उसने एक तो तकब्बर किया, दूसरा वो खुद काहिन बन बैठा। बादशाह और काहिन ये अलग अलग ओहदे हैं। हाँ, खुदावंद यीशु मसीह सरदार काहिन भी है और वो बादशाहों का बादशाह भी है, लेकिन जमीन के जो बादशाह थे, इस्राएल के हों या यहूदा के, वो सिर्फ बादशाह थे, काहिन नहीं थे। लेकिन ये शख्स काहिन बन बैठा, खुद बखूर जलाना शुरू कर दिया और अपने जोर पे घमंड करना शुरू किया, और लिखा है उसका दिल फूल गया और वो नाफरमान हो गया, चुनाचे तादमे मर्ग कोड़ी रहा। अबलीस की सजा उसने पाई। भाइयों बहनों, आपको याद होगा कि मैंने शुरू में आपके सामने जो आयत पढ़ी, और वो आयत है इमसाल की किताब 6 बाब उसकी 16वीं आयत से, और वहां लिखा है खुदा को 6 चीजों से, बल्कि 7 से कराहियत है, जिनमें नंबर 1 है ऊंची आंखें। तो मैं बात कर रहा हूं, कराहियत है खुदा को, नफरत है खुदा को घमंड से, तकब्बर से, गरूर से। अब गरूर से बचने की चंद तदाबीर आपके सामने पेश करना चाहता हूं। क्या आप तैयार हैं सुनने के लिए? मैंने आपको तकब्बर के बारे में बताया कि शैतान की सी सजा मिलेगी जो गरूर और तकब्बर करते हैं।
अब इससे बचाव की चंद तदबीर मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। कहते हैं कि फल झुके हुए दरख्तों को लगता है। मेरी नजर में यह मुहावरा गलत है। फल झुके हुए दरख्तों को नहीं लगता, जिस दरख्त पर फल लग जाए वो झुक जाता है। अगर आपको फल लगा है, अगर आप बाइसे बरकत हैं, अगर आप साहिबे हैसियत हैं, अगर आप मालदार हैं, अगर आपको खुदा ने अपनी बरकतों से मालामाल किया है, नेमतों से नवाजा है, अगर आप किसी खुसूसी सलाहियत के अहल हैं, आपके पास ये कुव्वत है, कुछ भी जो कुछ खुदा ने दिया है ये खुदा का दिया हुआ है, अगर उसके आप घमंड करते हैं तो लिहाजा याद रखिए इस घमंड से बाज आएं, झुक जाएं। जो अपने आप को बड़ा बनाएगा छोटा किया जाएगा। और वो शेर का एक दूसरा मिसरा है ना जी, सराही सरनगू होकर भरा करती है पैमाना। अगर आप सरनगू होंगे, अगर आप आजिज़ो हलीम होंगे तो दूसरों के लिए बाइसे बरकत होंगे। बस हलीम बने। हलीम तो आपने खाई होगी। मैं चाहता हूं कि जैसे हलीम के तमाम अज्जा अपनी असल हैसियत खो देते हैं, और जब आप हलीम खा रहे होते हैं उसमें आपको गोश्त या दाल नजर नहीं आता, उसकी एक अपनी हैसियत है। आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप हलीम हो जाए, अपना सब कुछ जो खुदा ने आपको दिया है उसको मसीह की कुदरत के सामने हेज कर दें। जैसे पौलुस कहता है, मैंने मसीह के लिए सब कुछ को कूड़ा करकट समझ लिया। बचें इस घमंड से और हलीम बने। भाइयों, मुबारक है वो जो हलीम है। मुबारकबादियां, मुबारक है वो जो हलीम है, क्योंकि वो जमीन के वारिस होंगे। जमीन दे वारिस होवनगे मुबारक यसू दे। तो अगर आप चाहते हैं कि मुबारक हों, अगर आप चाहते हैं कि आप बाबरकत हों, अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपको बरकतों से मालामाल करे, अगर आप चाहते हैं कि आप दूसरों के लिए बाइसे बरकत बने, तो हलीम बन जाए। अपने गुरूर, अपने घमंड, अपने तकब्बर से बाज आइए। बाइबल मुकद्दस में खुदावंद यीशु मसीह का मुकाशफा जो यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया, उसके दूसरे और तीसरे अबवाब में 7 कलीसियाओं का जिक्र है। ये 7 कलीसियाओं में से जो लदीकिया नाम की कलीसिया है, ये भी घमंड और तकब्बर से भरे हुए इसके मेंबरान थे। लदीकिया मौजूदा तुर्की का एक शहर था और वहां यह कलीसिया कायम थी। और ये कलीसिया, इस कलीसिया को लिखते हुए खुदावंद यीशु मसीह कहता है, लदीकिया की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख, यानी लदीकिया की कलीसिया के रहनुमा को, पासबान को ये लिख दे कि तू जो अपने आप को दौलतमंद समझता है, और तू जो कहता है कि मैं मालदार बन गया हूं, तू जो कहता है कि मैं साहिबे हैसियत हूं, माली खुशहाली मेरे कदम चूमती है, मैं तुझे बता देना चाहता हूं, मुकाशवा तीसरे बाब की 6 से 9वीं आयत, मैं तुझे बता देना चाहता हूं कि तेरी ये हालत जो है, माली हालत, ये घमंड जो है, इसके बाइस तू कम वक्त है, तू ख्वार है, गरीब है, अंधा है और नंगा है। तो ऐसी अगर खुदा अपनी ही कलीसिया, यीशु मसीह अपनी ही कलीसिया, जो उसके खून से धुले हुए, यीशु के पाक लहू से धुले हुए, जो पिक्ड अप चोजन पीपल हैं, उनमें से बाज लोगों को वो देखता है कि उनमें वो घमंडी हैं। जब वो उनकी परवाह नहीं करता तो आपकी और मेरी और दीगर शख्सों की कैसे परवाह करेगा। और लिखा है, बुलंद नजरी जो गुनाह कबीरा है, इससे तौबा करें। लदीकिया की कलीसिया को खुदावंद यीशु मसीह ने मशवरा दिया, बस तौबा कर। अब आप कहेंगे, जो ईमानदार हैं, जिन्होंने तौबा की, खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया, जिनके दिल यीशु के लहू से धुल गए, क्योंकि कलीसिया की डेफिनेशन यही है, ईमानदारों का गिरोह, निजात याफ्ता लोगों की एक असेंबली, यीशु के खून से धुले हुए लोगों का इज्तिमा। आप कहेंगे, हम तो पहले ही तौबाशुदा हैं, हम तो निजात याफ्ता हैं, हम किस बात से तौबा करें? मुझे बताइए, क्या लदीकिया की कलीसिया नहीं थी? उसमें
घमंड करने वाले लोग पाए जाते थे, तकब्बर करने वाले लोग पाए जाते थे। और यीशु ने कहा तौबा कर। परगमन की कलीसिया से भी यही कहा था, तौबा कर। इफसस की कलीसिया से भी यही कहा था, तौबा कर। इसका मतलब है वो तौबा जो तूने निजात पाने के लिए हासिल की, वो तौबा जो तूने नए सिरे से पैदा होने के लिए की, वो एक ऐसा स्टेप था जो तुझे खुदा बाप का बेटा या बेटी बनाता है। लेकिन जब तू बरगश्ता हुआ, तू गुमराह हुआ और तकब्बर से भर गया, गरूर से भर गया, तो तौबा करने का मतलब है अपनी इस हालत से वापस आ। तौबा का मतलब है फिरना, हलीम बन, क्योंकि इसी में बरकत है। बस फरोतन बने, क्योंकि खुदावन फरोतनों को तौफीक बख्शता है। हाँ, फख्र कीजिए, फख्र जरूर कीजिए, लेकिन किस पे? मालो दौलत पे नहीं। किसी ने कहा है कि मालो दौलत ये हमारी हाथ की मैल के बराबर है। मालो दौलत जो कुछ हमारे पास है, इनकी कोई हैसियत नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े दौलतमंद लोग भी जब यहां से जाते हैं तो वो खाली हाथ जाते हैं। तो भाइयों, फख्र करना है तो इस बात पर करें कि आप खुदा को जानते हैं, मालो दौलत पे नहीं। और अगर आप मालो दौलत पे फख्र करना चाहते हैं तो याद रखें, ई अमानत बराए चंद रोज नज़्द मास्त। इसका मतलब यह है, ये सारी दौलत, सारा फख्र, सारा जिन पे आज हम तकब्बर करते हैं, ये सब कुछ हमारे पास सिर्फ आरजी है, बतौर अमानत है। फख्र करना है तो सलीब पे करें। दुनिया में सिवाय खुदावंद यीशु मसीह की सलीब के और कोई जरिया नजात नहीं है। फख्र करना है सलीब पे करें, जिस पे यीशु मसलूब हुआ, जिस पे यीशु ने अपनी जान का हदिया, अपना कफारा दिया, नजराना पेश किया। यीशु के लहू पे फख्र करें। पौलुस कहता है कि फख्र करना है तो सलीब पे करें। किस बात पे फख्र करना है? फख्र करना है तो कामल करने वाले यीशु पे फख्र करें। फख्र करना है तो उसमें फख्र करें जो हलीम बना, बादशाहों का बादशाह, जो खुदा के साथ था, जो खुदा में था, जिसने अपना तख्त छोड़ा, खुदा मुजस्सम हुआ और बनी नौ इंसान के दरमियान आके रहने लगा। लिखा है वो चरनी में पैदा हुआ, खुरली में। ये हलीमी, ये आजजी की एक मिसाल है। उसके पास अगरचे वो दौलतमंद था, अगरचे वो बहुतों को दौलतमंद बना सकता था, लेकिन बज़ाहिर उसके पास मालो दौलत ना था। वो कभी अपनी इस बड़ाई को दूसरों तक बयान नहीं करता था कि मैं कुछ हूं। वो कहता है मैं जो कुछ हूं, मैं बाप में से निकला हूं, मैं और बाप एक हैं, और जो कुछ मैं करता हूं इसलिए करता हूं, और जो कुछ कहता हूं इसलिए करता हूं कि मैं बाप में से निकला हूं। तो फख्र किस पे है? यीशु मसीह का फख्र अपने बाप पर था। और फिर देखिए उसके जिंदगी में हम देखते हैं, यीशु मसीह ने गधे की सवारी की। घोड़ा जंग की अलामत है, घोड़ा कत्ल गारतगरी की अलामत भी है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने लादू पे सवारी की, गधे पे सवारी की। अगरचे शाहाना जुलूस है, अगरचे होशना होशना के नारे लगाए जा रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह तो गधे पे सवार है। भाइयों, अपने आप को हलीम कीजिए, आजिज़ कीजिए, इंकिसार कीजिए, क्योंकि खुदावंद को नफरत है ऐसी हालत से। अब आप सोचिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आप किस तरह के घमंड में हैं? दौलत के बारे में लिखा है कि लालच और दौलत ये बुत परस्ती के बराबर है, और ज़र की दोस्ती हर तरह की बुराई की जड़ है। अगर आप दौलतमंद होने पे गुमान करते हैं तो याद रखें, आप गरीब हैं, आप कमबख्त हैं, आप मालदार नहीं हैं। यीशु मसीह के पास आए, उससे मशवरा लें। वो कहता है मेरे पास आओ, मैं तुम्हें बरकतों में बरकत दूंगा। वो चाहता है मेरे पास आए। हाँ, अगर हुस्न पे घमंड है तो शैतान के बारे में, लूसीफर के बारे में लिखा है वो हुस्न में बाकमाल था, और ये हुस्न जो है
ये तो यीशु मसीह का दिया हुआ है। आपके चेहरों पे जो तमकनत है, अगर आप बिलीवर हैं, अगर आपके चेहरों पे ये हुस्न और जमाल है, तो ये उसका दिया हुआ है। घमंड किस बात का? और खुदा ने तो हर शख्स को, हर इंसान को अपनी छवि पे बनाया है। हुस्न पे घमंड ना कीजिए। हुस्न अगरचे आरजी है, लेकिन लोग इस हुस्न को आरजी ना समझते हुए दूसरों को नीचा दिखाते हैं, दूसरों को हकीर समझते हैं। फिर को और तरह के घमंड भी हैं। शायद आपकी आंखें, ऊंची आंखें उस घमंड में मुब्तला हों, तालीम का घमंड। तालीम अच्छी है यार। इमसाल की किताब में लिखा है, ये भी अच्छा नहीं कि रूह इल्म से खाली रहे। इल्म हासिल कीजिए, ना सिर्फ खुदा के कलाम का इल्म हासिल कीजिए, जरूर कीजिए। बाइबल मुकद्दस पढ़िए, पैदाइश से लेकर मुकाशवा तक बाकायदा मुतालिया कीजिए। इसे अपनी जिंदगी का वतीरा बना लीजिए कि इसे हर रोज पढ़ना है। बाइबल पढ़े, तालीम हासिल करें, और दुनियावी तालीम भी स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में, जहां तक जा सकते हैं आला से आला डिग्री हासिल करें। लेकिन याद रखें, ये ज़हन, ये अक्ल, ये दिमाग, ये जो जान है हमारी, ये खुदावंद यीशु मसीह की दी हुई है। आपका इल्म नाकिस है। पौलुस एक, अगर वो जो डॉक्टर डिग्री का हामिल शख्स था, वो कहता है कि अब मुझे आईना में धुंधला सा दिखाई देता है। इल्म जो है वो अगरचे एक फख्र का बाइस है, लेकिन याद रखें, अगर फख्र करना है तो इस बात पे करें कि मेरे पास इल्म है खुदा के कलाम का। और ये घमंड ना करें कि आपके पास दूसरों से बढ़ के है। इस बात पे करें कि रूह कुदस आपकी रहनुमाई करता है, ताकि खुदा के कलाम को आप समझ सकें। इल्म पे घमंड ना कीजिए। कुछ और घमंड भी है, जैसे मैंने कहा, कुछ और हैं, और उनमें रूहानी तकब्बर भी है, और ये बहुत खतरनाक है। रूहानी तकब्बर, मिसाल के तौर पर, अगर मैं किसी मरीज के लिए दुआ करता हूं और यीशु मसीह उस मरीज को शिफा देता है, क्योंकि यीशु ने कहा, अगर मेरे नाम से, मेरे बाप से कुछ मांगोगे तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। और यीशु ने मत्ती की इंजील के 10वें बाब में अपने शागिर्दों को इख्तियार दिया और कहा, जाओ सांपों और बिच्छुओं को कुचलो, इब्लीस के सर को कुचलो। इब्लीस के सर को कुचलने के साथ बीमारों पे इख्तियार रखो, बदरुओं को निकालो। और उसने कहा, मेरे नाम से तुम बदरुओं को निकालोगे। तो अगर आपकी दुआ से एक बदरू निकल जाती है, अगर आपकी दुआ से बीमार शिफा पाता है, तो इसमें आपका फख्र क्या है? काश के हम कहें, यीशु हम घटे तू बढ़े। जलाल उसको दीजिए जो नेमतों को देने वाला है। और रूहानी तकब्बर ये शैतान में भी पाया जाता था। खुदा के कलाम को याद रखिए और इस तकब्बर से बाज आइए। हलीमी, आजिज़ी, इनकिसारी को अपनाइए। और याद रखें, जो मैंने शुरू में कहा, मैं पढ़ना चाहूंगा दोबारा, ताकि आपको याद रहे कि हमने कहां से शुरू किया और हम कहां की तरफ जा रहे हैं। इमसाल की किताब 6वां बाब 16वीं आयत से 19वीं आयत मैंने तलावत की थी। वहां लिखा है, 6 चीजें हैं जिनसे खुदा को नफरत है। तो याद रखिए, खुदा को नफरत है, और अगर खुदा को नफरत है तो हमें भी इससे नफरत होनी चाहिए। देखिए, बल्कि 7 हैं जिनसे उसे कराहियत है, और उनमें नंबर 1 घमंड, गरूर, तकब्बर, ऊंची आंखें। बस अपनी आंखें नीचे कीजिए और कलाम मुकद्दस पे तवज्जो दीजिए। बाइबल मुकद्दस की तिलावत हर रोज कीजिए। हाँ, कुछ और गरूर भी हैं, और ये बड़े अहम गरूर, बड़े अहम तकब्बर हैं। सुन लीजिए, बाइबल ना पढ़ना एक तकब्बर है। बाइबल मुकद्दस का हर रोज ना पढ़ना गरूर है। कैसा गरूर? वो ये गरूर कि मैं बाइबल ना पढ़ने के बगैर भी ठीक हूं, बाइबल ना पढ़ने के बगैर भी मैं जिंदा हूं, बाइबल ना पढ़ने के बावजूद भी मैं कुछ हूं। यह गरूर है। दुआ ना करना भी गरूर है। मैं गरूर की किस्में बयान कर रहा हूं। दुआ ना करना कैसा गरूर है? दुआ ना करना यह गरूर है कि दुआ करने के बगैर भी खुदा
نے مجھے سب کچھ دیا ہے، آپ خدا کی شکر گزاری نہیں کرتے، دعا نہیں کرتے، اس کا مطلب یہ گھمنڈ ہے، فخر ہے کہ میں دعا کے بغیر بھی کامل ہوں۔ پھر چرچ نہ جانا۔ لکھا ہے جیسے جیسے خداوند یسوع مسیح کی آمد قریب ہے ہمیں جمع ہونے سے باز نہیں آنا، لیکن آپ خدا کے کلام کو سننے کے لیے اس کے گھر میں نہیں جاتے، اس کے لوگوں سے رفاقت نہیں رکھتے، یہ گھمنڈ کی علامت ہے۔ اس غرور سے باز آئے۔ کلیسیا میں ہوتے ہوئے یا کلیسیا سے باہر اگر آپ نے توبہ نہیں کی، ابھی توبہ کیجیے۔ ایک اور گھمنڈ، اور یہ سب سے خطرناک گھمنڈ ہے، اور ایک نہیں بہت سے لوگ میں ان سے مل چکا ہوں جنہوں نے ابھی تک بائبل مقدس کی تعلیم کے مطابق اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کی، نجات نہیں پائی، نئے سرے سے پیدا نہیں ہوئے، اور باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے جو بائبلی بپتسمہ ہے وہ نہیں لیا، لیکن کلام مقدس سے واقفیت ہے، بائبل سے واقفیت ہے، اور باوجود کلام سے واقفیت کے انہوں نے توبہ نہیں کی، نجات نہیں پائی۔ یہ گھمنڈ ہے، یہ غرور ہے اس بات کا کہ میں بائبل پڑھنے کے باوجود، اس کا علم رکھنے کے باوجود اگر نجات نہ بھی پاؤں تو میں مکمل ہوں۔ اس گناہ سے باز آئیے۔ میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اس گناہ سے باز آئیے۔ بہت سال ہوئے جب میں 19 سال کا نوجوان لڑکا تھا، تو چونکہ میرا گھر کا ماحول ایسا تھا کہ میرے والدین چرچ جانے والے تھے، نجات یافتہ تھے، روح القدس سے معمور تھے، تو گھر کا ماحول ایسا تھا کہ میں تقریباً ہر روز کلام سنتا تھا، میٹنگز میں جاتا تھا، اچھے خادمین کو سنتا تھا، گھر کا ماحول ایسا تھا۔ اور میں نے یہ سن رکھا تھا کہ ہر انسان کے لیے مرنے سے پہلے توبہ کرنا ضروری ہے، لیکن میں اس فخر میں پڑا رہا کہ میرے والدین نجات یافتہ ہیں، میرے والد ایک اچھے خداوند کے ساتھ رفاقت رکھنے والے شخص ہیں، اور اس گھمنڈ میں پڑا رہا کہ میں نے خداوند کو قبول نہیں کیا۔ لیکن ایک دن ایسا آیا میری زندگی کا ایک نیا موڑ۔ ایک خدا کے خادم نے مجھ سے پوچھا، بزرگ تھے مجھ سے، میرا نام لے کے کہنے لگے، ریاض کیا آپ نے یسوع مسیح کو قبول کیا؟ کیا یسوع مسیح کو اپنا دل دیا؟ کیا آپ نے نجات پائی؟ یسوع مسیح نے آپ کے دل کو دھو کے برف کی مانند سفید کیا؟ کیا یسوع آپ کے دل میں رہتا ہے؟ اور میں خاموش ہو گیا، میں ان کے سامنے ایک لفظ نہ بول سکا کیونکہ میں شرمندہ ہو تھا، اور میں نے جان لیا کہ میرا فخر اس بات پہ، میرا گھمنڈ کہ میرے والدین نجات یافتہ ہیں، پیدرم سلطان بود والی بات، تو میرا دل ایک دم نرم ہوا، اور میں نے خداوند سے کہا، خداوند میں معافی مانگتا ہوں، میں اپنے اس گھمنڈ سے کہ میرے والدین نجات یافتہ ہیں اور ان کی نجات کے باعث میں آسمان پہ چلے جاؤں گا، خداوند میں اس سے باز آتا ہوں۔ اور میں نے اسی وقت سر جھکایا، آنکھیں بند کی، گھٹنوں کے بل ہوا، اور میں نے کہا، اے پیارے خداوند، آسمان اور زمین کے بنانے والے، اے یسوع، تو نے جو لہو بہایا ہے اس لہو سے میرے دل کو دھو دے، پاک کر دے، اور اس گھمنڈ سے، اس بدی سے میرے دل کو دھو کے پاک صاف کر۔ اور خدا کا شکر ہے کہ آج میں یسوع کے خون سے دھلا ہوا ہوں، اور یہ فخر میرا نہیں ہے، اس کا فخر ہے جس نے مجھے دھویا، جس نے مجھے پاک کیا۔ میری بہنوں اور بھائیوں، آخر میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ اگر آج آپ کی زندگی میں کسی طرح کا بھی گھمنڈ ہے تو باز آئے، ابھی اسی وقت۔ آئیے اپنے سروں کو خداوند کی حضوری میں جھکائیں، اپنی آنکھیں بند کیجئے اور میرے ساتھ مل کے دعا کیجئے۔ اے پیارے مقدس جلالی آسمانی باپ، میں نے تیرے خادم ہونے کی حیثیت سے جو کلام خدا اپنی بہنوں بھائیوں کو، جیسی ٹی وی کے ناظرین کو پہنچایا ہے، اے خدا میں دعا کرتا ہوں کہ جتنے لوگ اس پیغام کو سن چکے ہیں، اگر خداوند انہوں نے محسوس کیا ہے، تیرے پاک روح نے ان سے کلام کیا ہے اور انہیں قائل کیا ہے کہ وہ گنہگار ہیں اور اپنے اس گھمنڈ میں ہیں کہ وہ نجات پانے کے بغیر بھی آسمان پہ چلے جائیں گے، اے خداوند میں التجا کرتا ہوں وہ ابھی اسی وقت تجھے اپنا نجات دہندہ قبول کریں، توبہ کریں، اور بعد میں تیرے خادموں کو بتائیں کہ انہوں نے نجات پائی، گواہی دیں اور اگلا قدم اٹھائیں۔ اور اگر کوئی بلیور ہیں، نجات یافتہ ہیں، کلیسیا کے ممبر ہیں،
और इस ऊंची आंखों तकब्बर के गुनाह, खुदबीनी के गुनाह में मुब्तला हैं और उन्होंने आज महसूस किया है, तेरे पाक रूह ने उनसे कलाम किया है, तो खुदावंद मैं दुआ करता हूँ इसी वक्त वो आजिज हों, हलीम हों, इनकिसार हों और तुझसे दुआ करें, ऐ खुदावंद मुझे इस बड़े गुनाह से बचा, क्योंकि तकब्बर के नतीजे में रुसवाई है, गरूर के नतीजे में अब्रीस की सजा है। ऐ खुदावंद मुझे इस गुनाह से बचा। ऐ खुदावंद हम हलीम हों, और जैसे यीशु मसीह ने कहा, मुबारक है वो जो हलीम है। खुदावंद मैं अपने आप को ज़ाती तौर पे और अपनी सुनने वालों को तेरे सामने पेश करता हूँ कि हम आजिज़, हलीम, इनकिसार हों, हर रोज़ बाइबल पढ़ें, हर रोज़ दुआ करें, तेरे लोगों से रफ़ाकत रखें, जमा होने से बाज ना आए, यीशु मसीह की आमद का इंतज़ार करें। खुदावंद यीशु मसीह के नाम के वसीले से यह दुआ मांगता हूँ, आमीन, आमीन, हालेलुया।